हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल शर्मा स्टडी पॉइंट में। यहाँ पर लेके आए हैं आपके लिए यूपी टेट 2026 का मैथ का जो है एनालिसिस है। यहाँ पर देखेंगे किस प्रकार के क्वेश्चन यहाँ पर आए हुए हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आया था कि एक निगरानी प्रणाली प्रत्येक 45 मिनट में डेटा रिकॉर्ड करती है और यदि यह लगातार 3 दिनों तक चलती है तो कितनी रीडिंग रिकॉर्ड की जाएगी। तो यहाँ पर अगर बात करें इसके आंसर की, तो इसका आंसर जो है आपका हो जाएगा यहाँ पर 96। ठीक है, 96 यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा कि रीडिंग जो है अगर 45 दिन में रिकॉर्ड करती है तो 3 दिन तक लगातार चलेगी तो कितनी रीडिंग रिकॉर्ड की जाएंगी, 96 रीडिंग्स जो है वो रिकॉर्ड की जाएंगी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया था। देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन कह रहे हैं एक आयताकार भंडारण क्षेत्र की लंबाई उसकी चौड़ाई से 6 मीटर अधिक है। यदि परिमाप 92 मीटर हो तो क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इसका जो क्षेत्रफल निकल के आया वो है आपका 520 वर्ग मीटर। कितना आया, 520 वर्ग मीटर। इसका आंसर आपके लिए आ गया। अगला क्वेश्चन आपका आया था, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन था। कह रहे हैं कि एक पंप 20 मिनट में टैंक का 5/6 भाग भरता है। पूरे टैंक को भरने में कितने मिनट लगेंगे। तो यहाँ पर अगर इसको निकालते तो आपके लिए यहाँ पर 24 मिनट लगेंगे, 24 मिनट आपके लिए यहाँ पर लग जाएंगे। अगला क्वेश्चन क्या था। अगला क्वेश्चन ये था कि त्रिभुज एबीसी में एंगल ए 58 डिग्री, एंगल सी 62 डिग्री। यदि परिकेंद्र ओ है तो एंगल ए ओ सी का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर जो ए ओ सी एंगल आएगा वो डी, इसका ऑप्शन हो जाएगा 120 डिग्री। कितना हो जाएगा, 120 डिग्री यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आया था, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आया था यहाँ पर जितने भी थे मैथ के। एक आयत की लंबाई 12 सेंटीमीटर और चौड़ाई जो है 8.6 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो डायरेक्ट आपको लंबाई की गुणा चौड़ाई से करनी है और यहाँ पर आंसर आ जाएगा 103.2 वर्ग सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन यहाँ पर है, यदि किसी संख्या का 25% 85 है तो उस संख्या का मान क्या होगा। तो उस संख्या का मान यहाँ पर निकल के आएगा 340। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या आया है। कह रहे यदि किसी संख्या का एक 18/5 भाग 90 है तो उस संख्या का 6/25 भाग क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जब बात 6/25 की निकालेंगे तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 6। ठीक है, 6 यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एक प्रयोगशाला में प्रयोग प्रतिदिन 2 घंटे 45 मिनट चलता है। यदि यह 12 दिनों तक चलता है तो घंटों में कुल समय ज्ञात कीजिए। तो कुल घंटे जो लगेंगे वो 33 लगेंगे। ठीक है, 33 घंटे यहाँ पर इसको लग जाएंगे। अगला क्वेश्चन क्या है। कह रहे हैं कि 2000 की धनराशि पर 4 वर्ष 3 माह में 1593.75 साधारण ब्याज प्राप्त होता है तो वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात कीजिए, यानी रेट ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 18.75%। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है देखिए। क्वेश्चन ये है कि एक दुकानदार ₹12 में 24 चॉकलेट खरीदता है। 20% लाभ कमाने के लिए उसे 12 में कितनी चॉकलेट बेचनी होगी। तो यहाँ पर आपको 20 चॉकलेट उसको बेचनी होगी तो जो है 20% लाभ कमा पाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या है कि यदि किसी राशि का 2/5 भाग खर्च करने के बाद शेष राशि में 25% की वृद्धि की जाती है जो 300 हो जाती है, वह राशि ज्ञात कीजिए। तो वह राशि है यहाँ पर 400 रुपये, यानी डी वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या है कि 8560 की धनराशि 6.5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 4 वर्षों के लिए निवेश की जाती है तो प्राप्त साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर सी वाला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा 2225। ठीक है, 10.6। अगला क्वेश्चन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आया था कि 4 सेंटीमीटर लंबाई वाले घन का आयतन होगा तो घन का आयतन होता है भुजा का क्यूब। तो 64 घन सेंटीमीटर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक समकोण त्रिभुज के बजाय 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर हो तो इसका परिमाप क्या होगा। तो यहाँ पर इसका परिमाप हो जाएगा 24 सेंटीमीटर। बी वाला ऑप्शन यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक बेईमान दुकानदार 1 किलोग्राम के स्थान पर 900 ग्राम वस्तु देता है लेकिन कीमत 1 किलोग्राम की लेता है तो उसका लाभ ज्ञात कीजिए। तो उसका लाभ हो जाएगा यहाँ पर सी वाला ऑप्शन 11.11%। ठीक, यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर एक ये दिया गई थी, एक तालिका दी गई थी, मतलब एक टेबल दी गई थी, इसके आधार पर आपको बताना है प्रश्न। तो प्रश्न यहाँ पर क्या था। प्रश्न यहाँ पर ये था कि वर्ष 2021 में किस देश की
उच्चतम जीडीपी वृद्धि दर्ज की गई है। तो आप देख सकते हैं इस टेबल को, और इसमें जीडीपी अगर देखेंगे तो सबसे ज़्यादा जो जीडीपी है वो कौन सी है इसमें, तो यहाँ पर भारत की सबसे ज़्यादा जीडीपी है। तो भारत की अगर जीडीपी सबसे ज़्यादा है तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका भारत। फिर आपको बहुत ही सिंपल क्वेश्चन दिया गया है, देखो 6435 और 2876 को मान क्या होगा, तो यहाँ पर आपको केवल जोड़ना था और इसका ए वाला राइट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है कि विद्यार्थी सुबह 2.5 घंटे 2:35 पढ़ता है, 1:85, फिर यदि कुल पढ़ने का समय 4 दिनों में समान रूप से बांटा जाता है तो प्रतिदिन का औसत समय क्या होगा। तो इन सबको यहाँ पर जोड़ लेना है और 4 से भाग कर देना है, तो आएगा बी वाला ऑप्शन 1.05। 1.05 यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 3 मशीनों को क्रमशः 5.6 घंटे, 7 घंटे, 8.4 घंटे चलाया जाता है और उसके लिए कितने घंटों के बाद उन्हें फिर एक साथ रख रखाव की आवश्यकता पड़ेगी। तो यहाँ पर सी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा 84। 84 जो है यहाँ पर आंसर हो जाएगा 84 घंटे। अगला क्वेश्चन क्या है कि क्वेश्चन कह रहे हैं एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप 45 सेंटीमीटर, प्रत्येक भुजा क्या होगी, प्रत्येक भुजा की लंबाई जो होगी यहाँ पर वो 15 सेंटीमीटर हो जाएगी। ठीक है, 15 सेंटीमीटर यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया, 3 पानी के पंप क्रमशः 6.25 मिनट, 8.75 मिनट और 12.5 मिनट के अंतराल पर चलते हैं, वे फिर से कितने मिनट बाद एक साथ चलेंगे। तो वो यहाँ पर 87.5 मिनट बाद एक साथ चलेंगे। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एक प्रिंटिंग प्रेस 3500 पुस्तिका छापने के लिए 84 किलोग्राम कागज़ का उपयोग करते हैं। 5000 पुस्तिका छापने के लिए कितने कागज़ की आवश्यकता होगी। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 120 केजी। 120 केजी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, एक कारखाना प्रत्येक 14 दिन में बंद होता है। यदि 1 जुलाई 2027 को कारखाना गुरुवार को बंद हुआ था तो 29 जुलाई 2027 को कारखाना किस दिन बंद होगा, तो वो होगा गुरुवार, यानी ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला कह रहा है कि ये कैलेंडर से संबंधित क्वेश्चन थे। यदि 15 अगस्त 1947 को शुक्रवार था तो 15 अगस्त 1948 को कौन सा सप्ताह का दिन था, तो रविवार था। यहाँ पर डी वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर अवरोही क्रम का आया था, अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए, तो इसका ऑप्शन नंबर जो है आपका बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बी नहीं, यहाँ पर ई वाला ऑप्शन नहीं, यहाँ पर डी वाला है। डी वाला आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा 15/17 का। ठीक है, डी वाला इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है किसी वस्तु की कीमत जो है, यहाँ पर किसी वस्तु की कीमत कितनी है, 22.5% घटा दी जाती है। घटी हुई कीमत में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जानी चाहिए ताकि अंतिम कीमत मूल्य में 10% अधिक हो जाए। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 41.93%। ठीक है, अगला क्वेश्चन था, यदि एक घन का आयतन इतना है तो घन की प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी होगी, तो 6 सेंटीमीटर हो जाएगी। ए वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पर बताया था कि भारत के केंद्रीय बजट यहाँ पर दिया गया, एक टेबल दी गई है, तो कुल व्यय में हिस्सा और राशि करोड़ में दी गई है। कह रहे हैं किस क्षेत्र को करोड़ रुपए में सबसे अधिक व्यय आवंटन प्राप्त हुआ, तो सबसे ज़्यादा ब्याज भुगतान का हुआ। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी वाला ब्याज भुगतान। ये नॉर्मल क्वेश्चन आया था, कह रहा है कि यदि 1.5x इक्वल टू 0.075 होता है तो x का मान हो जाएगा, बी वाला राइट ऑप्शन हो जाएगा 0.05 आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। त्रिभुज LMN में एंगल L 85 है, M 85 है, तो परिकेंद्र कहाँ स्थित होगा, परिकेंद्र होगा त्रिभुज के अंदर। त्रिभुज के अंदर जो है इस तरीके से यहाँ पर स्थित होगा। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर PRT में ये मैथ पूछी गई थी, यूपी टेट, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।